डीकेएस फोर न्यूज में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ में है जस सर, जो कि आज एक ऐसी घटना घटी है शैलेंद्र सिंह दरोगा की, जो 2015 की घटना है, जिसको आजीवन कारावास वो काट रहे हैं। और उसी की जानकारी के लिए आज हम जज साहब से मिलने आए हैं। जानते हैं कि क्या हकीकत है उसके बारे में। जज साहब, जो ये घटना देख रहे हैं उसको फिर से उजागर करने की कोशिश की गई है, तो उसमें हकीकत क्या है और क्या कारण से उनको सजा मिला है, इसके बारे में आज कुछ बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर राजनारायण सिंह, पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ। इस दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर संजय गौतम, जो बनारस में रहते हैं, उनसे हुई। उन्होंने एक अपना प्रबुद्धजन वर्ग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मुझे कॉल किया, मैं बनारस गया और मिला। उस समय सब लोगों ने यह विषय रखा कि एक दरोगा हैं शैलेंद्र सिंह, जो विगत 7 वर्षों से रायबरेली कारागार में बंद हैं और उनके प्रकरण में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तब इसके पश्चात हम लोग गए रायबरेली कारागार, वहां उनसे मुलाकात की, कानूनी रूप से जानकारी की। तो जानकारी में ज्ञात हुआ कि उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। रायबरेली का जो जजमेंट है वो हमारे मोबाइल में है। यह है न्यायालय सत्र न्यायाधीश रायबरेली, पीठासीन अधिकारी अब्दुल शाहिद, उच्चतर न्यायिक सेवा, सत्य परीक्षण संख्या 429/2015, उत्तर प्रदेश, बनाम शैलेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय राम विनय सिंह, निवासी तिहाईतपुर, थाना राजे सुल्तानपुर, जनपद अंबेडकर नगर, ये मुलजिम है उसमें। और इसमें धारा 120 भी लगी थी। 120 में उन्होंने राशिद सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी को भी इम्प्लीकेट किया था। आईओ ने, विवेचक करते हैं। तो जानकारी ये हुई कि इस मामले में जिला न्यायालय द्वारा अभियुक्त दरोगा शैलेंद्र सिंह को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। उन्हीं से आगे जानकारी प्राप्त हुई कि अब इस निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल की जा चुकी है। अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेंच लखनऊ में चल रही है। अब ये बात बताने योग्य है यहाँ पर कि जब कोई लैकूना रह जाता है किसी न्यायालय के द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्णय में, उसके विरुद्ध अभियुक्त को, पीड़ित व्यक्ति को, अभियुक्त को यह अधिकार होता है कि वो उस ऑर्डर के विरुद्ध रिवीजन कर सकता है, निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकता है। और यदि अपील दाखिल करने में जब एडमिशन में बहस होती है, हायर कोर्ट को यह लगता है कि प्रिमा फेसाई इस मामले में कोई ग्राउंड नहीं है, तो एडमिशन स्टेज में ही वो मामला खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब प्रिमा फेसाई लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ लैकूना रह गया है, जिसको आगे के न्यायालय द्वारा उसको दुरुस्त किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में अपील को एडमिट कर लिया जाता है। तो चूंकि अपील एडमिट हो गई है शैलेंद्र सिंह की, इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ लैकूना उस निर्णय में रह गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा उनको न्याय मिलेगा। और न्याय सही हो, इसीलिए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाया गया है।
लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये हायरार्की बनाई गई ताकि यदि किसी स्तर पर एरर रह जाए, ह्यूमन एरर रह जाए, तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो मान्यवर, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि शैलेंद्र सिंह को न्याय मिलेगा, उनको जमानत भी होगी और वो एक्विटल भी होगा, और हमको अपने न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है और न्यायालय के आदेशों का, निर्णयों का हम सब सम्मान करते हैं। अधिकतर इस विषय में अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला विचाराधीन है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।